कृतज्ञता और एक निष्ठा लोक सिद्धिक ग्रंथ नहीं है, अपितु भक्ति धारा का प्रभाव है। शिव की शिष्यता में मान्य है कि अध्यात्म के क्षेत्र में गुरु दया की भूमिका सर्वोपरि है। गुरु दया से शिष्य के सारे लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूरे होते हैं। गुरु की दया पाने के लिए गुरु से शिष्य के रूप में जुड़ाव आवश्यक है। इसी जुड़ाव के लिए व्यक्ति द्वारा मन ही मन गुरु को संप्रेषित करना है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यहाँ प्रत्यक्ष ऐसा लगता है कि प्रथम दो वाक्यों में एक ही बात कही जा रही है, लेकिन दोनों वाक्यों के निहितार्थ में अंतर है। पहले वाक्य में जब कोई व्यक्ति कहता है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, तो इस वाक्य में शिष्य का अस्तित्व बोध रहता है। इस वाक्य में शिष्य अपने गुरु से अपेक्षा रखता है कि वे उसकी देखभाल करेंगे। वहीं दूसरे वाक्य में अधिकार के साथ कर्तव्य बोध भी अंतर्निहित है। शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु द्वारा आदेशित कार्य का पालन करे। कहा भी गया है कि शिष्य वही है जो गुरु द्वारा अनुशासित होने योग्य हो। भगवान शिव जगत के गुरु हैं, उन्हें उनका शिष्य होने के लिए दया की याचना आवश्यक है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं वाक्य में यहाँ मेरा शब्द सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में अपनत्व का भाव उत्पन्न हो जाए तो उसके प्रति लगाव एवं परवाह स्वतः उत्पन्न हो जाती है। किसी व्यक्ति का भगवान शिव के गुरु स्वरूप से शिष्य के रूप में जुड़ाव शिव गुरु की दया से ही संभव है। जब नियम काम नहीं कर रहे हो तो दया साथ देती है। एक उदाहरण से समझा जा सकता है। भारतीय संविधान में वर्णित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फांसी की सजा प्राप्त व्यक्ति को भी महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ दया हेतु याचना करने की सुविधा का प्रावधान है। संविधान का यह प्रावधान बताता है कि दया की परिधि नियमों से बाहर है। हम भगवान से दया मांगते हैं तो हमें किसी नियम की जरूरत नहीं पड़ती। दया नियमों से बाहर है, उसमें नियम नहीं चलता। यहाँ सत्य है कि दया एक मन स्थिति है। दया पाने के लिए दया की याचना के साथ भाव का युक्त होना अनिवार्य है। एक शिष्य पहले बोली में या मुख संवाद से ही दया मांगने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। शिष्य के मन का धीरे धीरे अपने गुरु से दया मांगने का स्वभाव वांछित है। दया मांगने की स्थिति तो व्यक्ति के जीवन में आनी ही आनी है। अनेक बार व्यक्ति के जीवन में संकट की घड़ी आती है। जब मंत्र भी याद नहीं आते तब आदमी निरुपाय हो जाता है। तब वह गुरु से दया की याचना करता है और गुरु दया ही संकट से व्यक्ति को उबारती है। शिव शिष्यता में माना जाता है कि गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है, तथापि गुरु दया अहेतुकी होती है। शिव गुरु की दया की आधारशिला पर ही शिष्य का जीवन आधारित होता है। भोग और मोक्ष की अभिन्न रूप से प्राप्ति शिव गुरु की दया से लभ्य है। शिव शिष्य के सारे जातिक एवं परलौकिक मनोरथ की पूर्ति दया से संभव है। गुरु दया ही शिव की शिष्यता का आदि और अंत है। गुरु की दया ही वह बीज है जो कालांतर
से पल्लवित और पुष्पित होती है, जिसकी आध्यात्मिक सुगंध मनुष्य एवं परिवेश को सुवासित करती है। दया की याचना भक्ति की अभिव्यक्ति है। यह मात्र एक विचार नहीं, अनुभूति है। मन पल प्रतिपल अपने गुरु शिव से दया की याचना की स्थिति में रहे, यही दया के फलवित होने की स्थिति है। यहाँ करने जैसा कुछ नहीं है, केवल अपने गुरु के समक्ष मन का निहिर कातर होना है। अकर और अहंकार गुरु दया के पथ में अवरोधक है। दया की स्थिति शिष्य के मन के पिघलने की स्थिति है, मखमली और मुलायम होने की स्थिति है। अकर जैसा कुछ भी नहीं। प्रथम सूत्र, हर हाल में हमें गुरु की दया ही चाहिए। प्रथम सूत्र में हम जब दया मांगते हैं तो गुरु की दया से ही मेरा मन भी गुरु सानिध्य में जाता है, या दया हम मांग पाते हैं। गुरु की दया से ही गुरु की दया मिलती है। शिव की दया ना हो तो दया नहीं मिलती, उनकी दया से उनकी दया मिलती है, और हम दूसरा सूत्र भी कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और दूसरा सूत्र के बारे में फिर अगले बार। मैं आज का ये प्रथम सूत्र का चर्चा मेरे गुरु महेश्वर शिव के चरणों में रखते हुए समस्त गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।